सीमा के घर में जो भी कहर बरपा हुआ हो, पर इस घर की रौनक भी कुछ दिनों के लिए छिन सी गई थी। बच्चों के पापा का मूड तो उसी दिन ऑफ हो गया था। मेरा मन भी बुझ गया था। जया भी इतने दिनों बाद इंदौर आई थी, पर सहेलियों से मिलने का, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का उसमें जरा भी उत्साह नहीं रह गया था। जहाँ भी जाओ वही प्रश्न, वही कौतूहल, वही शंकाएं खींच सी होने लगती थी। हम सबके बीच जीतू बिल्कुल सरल स्वाभाविक बना हुआ था, पर माँ थी, इसीलिए जानती थी कि वह भीतर ही भीतर हिल गया है। उसके ठहाके बेजान होते जा रहे हैं। दीदी के साथ उसकी नोक-झोंक में कोई दम नहीं रहा। जया के बच्चों के साथ चल रही उसकी छेड़खानी भी मात्र एक दिखावा है। और फिर जया ने एकदम घर लौटने का फैसला कर लिया। उसे रोकने का कोई तुक भी नहीं था। भारी मन से मैंने विदा की सारी तैयारियां शुरू कर दी। कैसे सास से आई थी बेचारी, और अब कैसी मना स्थिति में लौट रही है। पर लड़की बहुत समझदार है। बोली, मम्मा हम तो सबको यही बताएंगे कि लड़के के पिता अचानक बीमार हो गए थे, इसी से काम रुक गया है। आप लोग अपने से कुछ लिखना नहीं। उसकी सूझबूझ देखकर मैं दंग रह गई। सच, लड़कियों को मायके की प्रतिष्ठा का कितना ख्याल रहता है। कुलियों के सिर पर सामान लदवाकर हमने प्लेटफार्म पर पैर दिया ही था कि आवाज आई, नमस्ते दीदी, नमस्ते आंटी, नमस्ते जी। मैंने चौंक कर देखा। यूनिफॉर्म की साड़ी पहने बच्चों के झुंड से घिरी अनु खड़ी है। आज जा रही है दीदी? उसने पूछा, पर उत्तर की कौन कहे। दोनों भाइयों बहनों ने उसकी ओर देखा तक नहीं, सीधे मुंह उठाए 3 व्हीलर की तरफ चली गई। बेचारी का इतना सा मुंह निकल आया, मुझे दया हो आई। वो ऐसे भी पीछे ही घिसट रही थी। मैं पास जाकर पूछा, कैसी हो अनु? माँ ठीक है? माँ ठीक नहीं है आंटी, परसों से बुखार में पड़ी है, उसने उदास स्वर में कहा। तो छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? रोज रोज छुट्टी कौन देता है आंटी? फिर यह तो जनवरी का महीना है, रोज ही बच्चों को लेकर किसी न किसी स्कूल में जाना पड़ता है। प्रतियोगिताएं जो चल रही हैं, आज भी महू जा रही हूँ। घर पर महरी को बिठा कर आई हूँ। ट्रेन ने साथ सिग्नल दे दिया था। प्लेटफार्म पर गहमागहमी एकदम मच गई। उसी शोर शराबे में अनु की आवाज भी खो गई, और अनु भी। जया को ढूंढते हुए मैं भीड़ को चीरती चल पड़ी। लौटते समय मैंने जीतू से पूछा, अनु से बात क्यों नहीं की तूने? उस बेचारी का क्या दोष है? दोष किसी का भी हो मम्मा, सजा तो सभी को भुगतनी पड़ती है। उसके स्वर से चौंक कर मैंने देखा। व्यथा से या रोष से उसका चेहरा काला पड़ गया था। मैंने ठीक ही समझा था। लड़का भीतर ही भीतर हिल गया था। और फिर एक बार रिश्तों की बाढ़ सी आ गई। खबर फैलते देर ही कितनी लगती है। फिर शुरू हो गई बरसात फोटो और जन्म कुंडलियों की। सुबह शाम दरवाजे पर परिचित अपरिचित चेहरों की भीड़ टूटने लगी थी। बढ़ चढ़कर दहेज के आकर्षक प्रस्ताव सामने आने लगे। एक समय था जब इन सारी बातों से मुझे बड़ी खुशी होती थी। लड़के की माँ होने का गौरव जैसे मन में समाता नहीं था, पर अब तो जैसे कोफ्त सी होने लगी है। लगता जैसे मेरा लड़का नीलाम चल रहा है। जिसकी बोली सबसे ऊंची लगेगी उसी को मिलेगा। लाख बार समझाया कि अभी हम लोग कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं हैं, हमें कुछ संभलने का मौका दीजिए। पर लोग इसे भी बरपक्ष की एक अदा ही समझते। फिर से मनोहार शुरू हो जाती। परिणय कहानी का बाकी का भाग अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।